आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 गणित अध्याय समुच्चय। समुच्चय जानेंगे हम लोग। समुच्चय क्या है, समुच्चय कैसे बना, समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय जो है, समुच्चय का जो मेनली तात्पर्य जो है समूह से, किससे, समूह से। अगर किसी भी समूह को अगर हम सुपरिभाषित कर देते हैं तो क्या बन जाता है, समुच्चय बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए हमारे गांव में एक जादूगर आया। जब गांव में जादूगर आया तो क्या करेगा जादूगर, जादू दिखाएगा। जब वह जादू दिखाता है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो एक प्रकार से समूह बन जाता है। क्या बन जाता है, समूह। जब बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। अब उस समूह को हम अगर सुपरिभाषित कर देते हैं तो समुच्चय कहलाता है। कैसे सुपरिभाषित करेंगे, जैसे अगर वह समूह है तो गाँव में मान लीजिए पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे। ठीक, तो इस प्रकार से जब ये कहेंगे पुरुष, महिलाओं और बच्चों का एक समूह है तो क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। और भी जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में टीचरों का समूह, वो भी क्या है, समुच्चय है। हमारे बागीचे में, गार्डन में सुंदर सुंदर फूल के पौधों का समुच्चय, उन पौधों का समूह, वो भी क्या होगा, समुच्चय होगा। तो इस प्रकार समुच्चय है। ठीक है, और समुच्चय का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय के बारे में जो भी जानकारियां दी, सबसे पहले जर्मन के गणितज्ञ थे जॉर्ज केंटर, और एक और थे, उनका साथ दे रहे थे रिचार्ड डेडेकाइंड। ठीक है, तो रिचार्ड डेडेकाइंड जो थे वो केंटर का कुछ ही समय तक साथ दिए, उसके बाद उनका साथ छोड़ दिए। तो जो भी श्रेय जाता है समुच्चय का वो केंटर पर जाता है। और 1870 में केंटर ने इसकी जानकारी दी, इसके बारे में खोज की। तो जैसे कि अब मान लीजिए समुच्चय है, जैसे मान लीजिए अगर हम बाजार जा रहे हैं तो बाजार जाते हैं तो एक ठेले पर देखते हैं, उस ठेले पर आम है, अमरूद है, केला है। जैसे मान लीजिए ठेले पर रखा है आम, अमरूद, केला, अंगूर। ठीक है, रखे हैं। तो
एक प्रकार से ये क्या है, सभी फल हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक समूह हो गया। क्या हो गया, समूह। ठेले पर आम, अमरूद, केला, अंगूर रखे हैं, एक प्रकार से वस्तुओं का समूह हो गया। अब इन वस्तुओं के समूह को हम सुपरिभाषित कर देंगे। सुपरिभाषित कैसे में, जब इन्हें हम कह देंगे ये क्या है, फलों का समूह, फलों का समूह। जब इन्हें हम ये कह देंगे कि ये क्या है, फलों का समूह है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। जब सुपरिभाषित हो जाएगा तो क्या हो गया, समुच्चय हो गया। और अब इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसी गणित भाषा में लिखा कैसे जाए। केंटर ने ये सोचा, ये अपने अंदर कल्पना की, अब इसे गणित भाषा में लिखा कैसे जाए। तो इन सबों को ऐसे लिखे उन्होंने, आम, अमरूद, केला, अंगूर, ठीक है, इन्होंने ऐसे लिखा। अब इन्हें उन्होंने ये कहा, इसको किसी कोष्ठक द्वारा दर्शाया। उन्होंने क्या किया, सर्पाकार कोष्ठक से इन्हें लॉक कर दिए, बंद कर दिया। और फिर उन्होंने ये सोचा कि इसे किससे दर्शाया जाए। तो ये समुच्चय है, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर को चुना। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी कैपिटल अक्षरों द्वारा समुच्चय को दर्शाया जाता है। जैसे ए से, ठीक है, ए से हो गया, ये एक प्रकार का ये क्या है, समुच्चय है। अब इसी प्रकार से तमाम प्रकार के समुच्चय आप लोग अपने अंदर कल्पना कर सकते हैं। जैसे कोई भी समूह, जैसे यहाँ पर है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एक प्रकार का क्या है, संख्याओं का समूह है। अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, सुपरिभाषित कर देंगे। कैसे, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, सम संख्या है। ये कहेंगे ये सम संख्याओं का समूह है जो 10 से छोटा है। तो इस प्रकार से जब परिभाषित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। और भी हो सकता है, और भी समुच्चय, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, ए, आई, ओ, यू, ई, ये अंग्रेजी वर्णमाला के ये क्या है, एक प्रकार से अक्षरों का समूह है। इन अक्षरों के समूहों को हम सुपरिभाषित कर देंगे। कैसे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। जब स्वरों का समूह है तो ये सुपरिभाषित हो गया। जब सुपरिभाषित हो गया तो क्या हो गया, समुच्चय हो गया। जैसे बहुत सारे और तमाम प्रकार के हैं, तो ए से दूसरे को हम बी से दर्शा देंगे, बी से, जैसे 2, 4, 6, 8, 8, यानी एक है सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समूह है, इसलिए सम संख्याओं का समुच्चय। सी से ए, आई, ओ, यू, ई, ये हो गया, ये भी समुच्चय हो गया। और भी समुच्चय, बी सी, डी सी, मान लीजिए विषम संख्याओं का समूह, 1, 2, 2 नहीं, 1, 3, 5, 7, 9, 10, ठीक है। तो इस प्रकार से फलों का समुच्चय, ये फलों का समूह है, फलों का समुच्चय। ये सम संख्याओं का समूह है, ये भी समुच्चय है। ये स्वरों का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। इस प्रकार से अब ये सब क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव। ये क्या समुच्चय है, ये सर्पाकार है, ये सब क्या है, अवयव है। यानी ये समुच्चय के आम, अमरूद, केला, अंगूर अवयव।
बी समुच्चय के 2 4 6 8 क्या है अवयव, सी समुच्चय ए आई ओ यू ई अवयव, डी के 1 3 5 7 9 ये क्या है अवयव। तो अब इन अवयवों की उपस्थिति अनुपस्थिति दर्शाने के लिए केंटर ने सोचा कोई सिंबल यूज करें। तो केंटर ने क्या किया, ए बी सी डी, ठीक है, यानी ए बी सी डी समुच्चयों के अवयवों को दर्शाने के लिए उन्होंने सिंबल यूज किया बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। यानी इसका मतलब ये होता है उपस्थिति और इसका मतलब ये होता है अनुपस्थिति। यानी अवयव उपस्थित है या नहीं है इसकी जानकारी के लिए उन्होंने एक सिंबल का यूज किया, एक चिन्ह का यूज किया जो इसको ए बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। फिर कैसे देखिए, जैसे बिलोंग्स टू ए, ऐसे। यानी इन दोनों चिन्हों को हमको इसमें भरना है, ठीक है। इसका मतलब होता है उपस्थिति, इसका मतलब होता है अनुपस्थिति। यानी आम ए में अगर उपस्थित है, आम अगर ए में ए समुच्चय में उपस्थित है तो इसको भरेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको भरेंगे। तो आम ए में है, आम ये समुच्चय में है, कौन सा, इसको भरेंगे बिलोंग्स टू, ठीक। उसके बाद केला ए में है, केला ए में है तो ये चीज क्या हो बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये है कि केला ए में उपस्थित है, ए समुच्चय में है। अब सेब ए में है, ए में सेब देखिए है, नहीं है, कौन सा भरेंगे इसको, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। उसके बाद दो बी में बिलोंग करता है, दो बी में है यानी बी समुच्चय में उपस्थित है, दो हाँ है तो इसको ऐसे। उसके बाद तीन बी में है तो बी में देखिए तीन है, नहीं तो नॉट बिलोंग्स। उसके बाद ए सी में है, ए सी में है, जब है तो बिलोंग्स टू। बी सी में है, सी में देखिए बी है, नहीं नॉट बिलोंग्स टू। इस प्रकार एक समुच्चय है, समुच्चय की उपस्थिति और समुच्चय की अनुपस्थिति, अवयवों की, समुच्चय में अवयवों की उपस्थिति, अवयवों की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए केंटर ने क्या किया, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का यूज किया। ये सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अच्छे समझ लो। ये इसका मतलब उपस्थिति, इसका मतलब अनुपस्थिति, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ये क्या है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है। थैंक यू।